Hello everyone, welcome back to my channel or how are you all? So as you all know, my channel is only dedicated for college students. पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के बच्चों को एग्ज़ाम्स की तैयारी कराए, लेकिन माय चैनल इज़ देयर फॉर यू। सो आज का हमारा टॉपिक है इंडो ग्रीक्स इन इंडिया। इंडो ग्रीक्स का मतलब जो है, जो ना इंडिया के बच्चे ना ग्रीक के बच्चे, बीच का मिक्स मामला। सो लेट्स सी व्हाट आर दे। तो इंडो ग्रीक क्या है? तो इंडो ग्रीक वो ग्रीक रूलर है जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट पर रूल किया इन अलेक्जेंडर के इन्वेंशन के बाद में। जब अलेक्जेंडर मर गया तो उसका जो पूरा का पूरा एम्पायर था वो टूट गया, बिखर गया। एक ग्रीक किंगडम था जो कहाँ फॉर्म हुआ था? अफगानिस्तान वाले एरिया के अंदर, जिसका नाम था बैक्ट्रिया। फ्रॉम देयर, वहाँ से जो ग्रीक है, जो ग्रीक पीपल है, वो कहाँ एंटर हुए? इंडिया के अंदर एंटर हुए। सो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जो इंडो ग्रीक्स हैं वो लोग हैं जिन्होंने, वे ग्रीक के पीपल जिन्होंने इंडिया के ऊपर क्या किया? रूल किया। और कब से कब तक किया? 200 BCE से फर्स्ट सेंचुरी तक। वो इंडिया में कैसे आए? तो सबसे पहले ग्रीक का कौन सा आदमी आया? पहले भी बहुत आए, लेकिन फिर अलेक्जेंडर आया। अलेक्जेंडर 326 BCE में इंडिया में आया। उसका जो एम्पायर था वो जर्नल्स में डिवाइडेड था, यानी कि अब खुद एक इंसान हर जगह तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, तो उसने अपने जर्नल्स को प्रेजेंट किया हुआ था हर जगह। जो ग्रीक किंगडम है वो फॉर्म होना कहाँ से शुरू हुआ? बैक्ट्रिया से। जो ग्रीक किंग था डेमेट्रियस वन, उसने इंडिया को इन्वेड किया था सबसे पहले, इसलिए डेमेटेरियस को कंसीडर किया जाता है इंडो ग्रीक रूलर का फाउंडर इंडिया के अंदर। इम्पॉर्टेंट ग्रीक रूलर तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मिनांडर, जिसकी कैपिटल क्या थी? सगाला। ये एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रूलर था, यानी कि इसकी मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसने इंडो ग्रीक की पावर को वाइजली बढ़ाया। मिनेंडर इतना फेमस क्यों था? क्योंकि उसने हमारे यहाँ के धर्म को अपनाया। कौन सा धर्म? बुद्ध धर्म। और उसकी बहस किसके साथ हुई थी? मोंक, यानी कि मोंक जो पीपल घर बार अपना छोड़ देते हैं और भक्ति के रास्ते पे निकलते हैं, और वो मॉन्क कौन थे? नागसेना। और उनके बीच में जो डायलॉग हुआ, जो बहस हुई उनके बीच में, उसको लिखा गया है मिलिंद पन्हा में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो डायलॉग हुआ ना मॉन्क नागसेना के और मिनेंडर के बीच में, वो कौन सी बुक में लिखा हुआ है? तो मिलिंडा पन्हा की वाली बुक में वो लिखा हुआ है। और मिनेंडर फेमस क्यों था? क्योंकि उसने हमारे यहाँ का धर्म जो है एक्सेप्ट किया था। पॉलिटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहे? तो इंडो ग्रीक्स ने हमें न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ दिए। बहुत से स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम पे उन्होंने राज किया। फ्रंटियर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। ग्रीक मिलिट्री से हमें नई नई टेक्निक सीखने को मिली, जैसे कि कैवलरी वॉरफेयर। और इसने बाद के इंडियन किंगडम्स को भी इन्फ्लुएंस किया। ये सब चीज़ें हम अलेक्जेंडर वाले उसमें पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक क्या कंट्रीब्यूशन रहे? तो इंडो ग्रीक्स ने एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट डाला कॉइन सिस्टम पर। बेस्ट क्वालिटी के हमें गोल्ड और सिल्वर कॉइन दिखाया उन्होंने, जिसके ऊपर किस चीज़ की पिक्चर थी? राजा की पिक्चर थी। अब तक नहीं थी हमारे यहाँ किसी राजा की पिक्चर। अब तक तो क्या चल रहा था? पशु, घोड़े, हाथी, ये सब। और किस चीज़ में लिखी हुई थी वो? ग्रीक और इंडियन स्क्रिप्ट में वो लिखी हुई थी, ताकि ग्रीक पीपल भी समझ पाए और इंडिया वाले पीपल भी समझ पाए। इस चीज़ ने क्या इम्प्रूव किया? ट्रेड को, व्यापार को और मनी सिस्टम को। ट्रेड क्या डेवलपमेंट हुआ? तो सिल्क रूट हमारे यहाँ से गुजरता था, वो स्ट्रेंथन हुआ। इंडिया को इंडिया कनेक्ट हुआ सेंट्रल एशिया से और मेडिटेरियन वर्ल्ड से। और फॉरेन ट्रेड का भी इंक्रीमेंट हुआ इसके बाद में, क्योंकि जब अब तक हमें पता ही नहीं था कि फॉरेन भी चीज़ें हैं। इंडिया वालों ने कभी बाहर जाके नहीं देखा। दे वर हैप्पी, क्योंकि हम इतने समृद्ध थे, हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी बाहर जाने की। ये लोग तो भूखे नंगे देशों से आते थे और आके हमारे ऊपर आक्रमण। कोई भी आया, मुग़ल आए, अंग्रेज आए, उनके पास कुछ भी नहीं, दे हैव नथिंग। और आज दे आर काइंड ऑफ वेरी रिच पीपल। वाई? बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ इंडिया।
महमूद गजनवी पता नहीं कितनी बार इंडिया आया और पता नहीं क्या क्या लूट के ले गया, और अंग्रेजों ने हमें किस तरह लूटा ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में भी ये कंसीडर किया जाता है। कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, तो इंडो ग्रीक्स जो थे उन्होंने कल्चरल मिक्सिंग को क्रिएट किया। ग्रीक की आर्ट को और इंडिया के धर्म को उन्होंने मिला के बना दिया नया गांधार आर्ट। सबसे पहले अब बनेंगे सबसे पहले ह्यूमन लाइक बुद्धा के स्टैचू। अब तक बुद्ध की मूर्ति नहीं बन रही थी लेकिन अब बनेगी। ग्रीक स्टाइल के क्लोथिंग होने लगी स्कल्पचर्स पर, यानी कि मूर्तियों को किस तरह के कपड़े पहनाए जाने लगे ग्रीक स्टाइल के। और नया रियलिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल जो है न्यू इंट्रोड्यूस हो गया। और ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है कि मतलब कैसे कौन सी आर्ट आई, तो गांधार आर्ट आई। बुद्ध के स्टैचू अब बनने शुरू हुए। ग्रीक स्टाइल में जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, उनमें जो कपड़े पहने हुए दिखाई देने लगे वो किस तरह के ग्रीक स्टाइल में। रिलीजियस धर्म की क्या पॉलिसी थी, तो वो सब टॉलरेंट थे। ईच एंड एवरी रूलर आर रिलीजियस टॉलरेंस। बुद्धिज्म को ये सपोर्ट करते थे, इंडियन ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते थे। ग्रीक रिलीजन किसी के ऊपर भी इन्होंने कभी भी फोर्स नहीं किया। और ये बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो मिनांडर खुद द किंग, द ग्रेट किंग हु हैज़ एनॉर्मस मिलिट्री पावर, बिकम अ बुद्धिस्ट। क्या कॉज हुआ इनके रूल के डिक्लाइन का, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए ग्रीक रूलर्स में। उसके बाद में जो सक्सेसर्स आए वो बहुत ही ज़्यादा वीक होने शुरू हुए। जो शक थे उनके उनके जो अटैक्स थे वो कंटिन्यूस आने शुरू हो गए, यानी कि जो शक्कारी थे, जो शक थे, उन्होंने कंटिन्यूसली अटैक करना शुरू कर दिया। और पहली सेंचुरी में इंडो ग्रीक रूल जो है वो डिसअपियर हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस रही, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने इंडियन हिस्ट्री में प्ले किया। इंडिया को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जोड़ा, नए कॉइनेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया कि भाई इंडिया वालों बाहर भी देखो, बाहर भी दुनिया है, यही अपने आप में खुश रहने से काम नहीं चलेगा। गांधार आर्ट जो है इन्फ्लुएंस में आई, नई आर्ट पैदा कर दी, ग्रीक स्टाइल को और इंडियन ट्रेडिशन को मिला के गांधार आर्ट बना दी। रिलीजियस टॉलरेंस को एनकरेज किया, सब ने किया है। रिलीजियस टॉलरेंस हर एक राजा की नीति थी, क्योंकि अगर ये देखो, अगर कोई भी जो है दूसरे धर्म का आदमी वो राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है, अगर राजा के धर्म को सपोर्ट करेगा तो बाकी धर्म के लोग तो उसके एंटी हो जाएंगे, तो फिर वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे चाहे वो कितनी भी अच्छी पॉलिसीज़ बनाने लगे। तो इसीलिए सबने किस चीज़ को प्रमोट किया, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को। ये पॉइंट तो हम किसी में भी लिख सकते हैं, किसी में भी, किसी की भी खासियत लिखनी हो, किसी की भी स्पेशलिटीज़ लिखनी हो, हर एक राजा में महाजनपद से लगा के और यहाँ तक अशोक तक किसी के में भी लिख दो, सबने जो है कौन सी पॉलिसी को अपनाया, रिलीजियस टॉलरेंस की। ये धर्म वर्म कब आए, जब हमारे यहाँ कौन आ गए, मुगल्स आ गए, जब उन्होंने जजिया कर लगाया तब हुआ ये सब ड्रामा स्टार्ट। लास्ट में हम क्या लिख के ख़त्म कर सकते हैं कि जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने कल्चरल ब्रिज की तरह एक्ट किया बिटवीन किसके, बिटवीन इंडिया के और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में, जो कि इन्फ्लुएंस हुए किससे, हमारी इंडियन आर्ट से, इंडियन कॉइनेज से और कल्चरल एक्सचेंज से, यानी कि उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया इंडियन आर्ट को। अब इंडियन आर्ट किस चीज़ में बदल गई, गांधार आर्ट में। ट्रेड बढ़ा दिया, इंटरनेशनल ट्रेड होना शुरू हुआ। कॉइनेज सिस्टम अच्छा हुआ क्योंकि बिल्कुल उन्होंने प्योर हमें सिल्वर और गोल्ड के कॉइन दिखाए, तक हमने देखे ही नहीं थे। अब तक हमारा काम चल रहा था पंचमार्क कॉइन से। कल्चरल एक्सचेंज हुआ। अब कल्चर एक्सचेंज का बेस्ट एग्जांपल क्या है कि इंडियन ट्रेडिशन और ग्रीक स्टाइल को मिलके क्या बना दिया उन्होंने, गांधार आर्ट बना दी। अलेक्जेंडर आया, फिर ग्रीक सेटल्ड हुआ बैक्ट्रिया में, फिर डेमेट्रियस आया इंडिया में, मिनेंडर ग्रेटेस्ट रूलर बना। ग्रीक जो वर्ल्ड था उसने इन्फ्लुएंस किया हमारे यहाँ के कोइंस को, ट्रेड को, आर्ट को, बुद्धिज्म को, एंड दैट्स द होल टॉपिक। सी इट्स वेरी इजी। सो थैंक यू, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।